सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। थक गए जरा और जोर से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपनी जवान बेटी के घर में दाखिल हुए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर आने की इजाजत हो। आवाज आई अकेले हो अंदर आ जाओ, अगर आपके अलावा कोई और साथ है तो अंदर ना आना। उसकी वजह यह कि तेरी आज बच्ची के पास इतना भी कपड़ा कोई नहीं कि पूरा बदन लपेट सके। ये जिम्मेदारी किसकी थी? हज़रत अली की नहीं थी कपड़े बना के देने की। अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं बुलाया। अबू बकर उमर तुम तो शादी के सिफारशी बने थे, निकाह के गवाह बने थे, तुमने ऐसे के साथ मेरी दी ब्याह दी जो बेटी को रोटी तो दूर की बात सर छुपाने के लिए कपड़ा भी नहीं दे सकता। उसी हालत में फरमाया बेटी ना शुक्री ना करियो, अल्लाह का शुक्र अदा करियो। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन ये गिनती के हैं, अल्लाह जल्ला शानु लोगों के दरमियान बदलता रहता है। अगर वो दिन भी रहे तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये दिन भी बाकी कोई नहीं रहेंगे। जिसके चूल्हे में आग कोई नहीं मेरे अजीजों, जिसके हंडिया के अंदर सालन कोई नहीं, और मेरे अजीजों जिसके चंगेर में रोटियां कोई नहीं, चरपाई के ऊपर बिछाने के लिए गद्दा तकिया बिस्तर कोई नहीं। क्या पता था उस खातून जन्नत को कि उसका बेटा गोद में खेलने वाला जन्नती जवानों का सरदार बन जाएगा। कुछ दो तो फल तभी तो मिलेगा। खुद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत है। जवान आया आपकी खिदमत में और आपने आके तन से कपड़ा उठा दिया कि या रसूलल्लाह भूख की वजह से हमारी ये हालत है कि अब हम भूख की वजह से अपने पेट को वजनी करने के लिए पेट पे पत्थर बांध रहे हैं। आपने यूं नहीं फरमाया जा आयशा के घर से कुछ ले आ, जा अली को भेज दे, फातिमा 2 रोटियां पका के दे दे। फरमाया मेरे यार तूने तो एक पत्थर दिखा दिया, मैं किसे दिखाऊं? या रसूलल्लाह क्या दिखाओगे? आपने अपने तन से कुर्ता मुबारक हटा दिया। फरमाया ओ मेरे जवान ना तेरे पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। यानी भूख की वजह से जब पेट में दर्द हो तो पत्थर बांधकर अपने पेट को जरा वजनी कर देना। मेरे तो 2 पत्थर। आज मेरे अजीजों 4 किस्म के सालन है। ये पकाए, ये क्यों नहीं पकाया, ये पकाए क्यों नहीं पकाया, मिर्ची इतनी कर दी, मैं यूं था मैं यूं था। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सालन का डोंगा पेश किया गया। जानो उमर रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ससुर है, आपकी धी रानी जनाब सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद करीम की घरवाली, क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों की माँ है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तरखान पे आप बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों दस्तरखान पे सालन का प्याला आया। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं नहीं का रोटी चूर के खाऊंगा, यूं नहीं का रोटी सालन से लगा के भी खाऊंगा और सालन पीऊंगा भी नहीं, बल्कि यूं करके अपने उस कोल्ले को, उस डोंगे को परे से सरक दिया। उठ के आ गए, कहने लगे ओ लोगो ये आज दस्तरखान नबी अलैहि सलाम के दस्तरखान के मिजाज के खिलाफ है। तुम खाओ या ना, मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन भूख की वजह से उमर दस्तरखान पर रोटी को हाथ नहीं लगाएगा। घर वाले परेशान। आज अक्सर घर के अंदर तू तड़ाक भांडे खटकने की फटकने की आवाज आती है। किस लिए आती है? घर के अंदर से आवाज आती है, ठाड़ ठाड़ हो रही, क्या हो रही? यार इतना 20 साल हो गए, सालन बनाना नहीं आता, सुक्का सा सालन बना के रख दिया, ये सालन पे तरी नहीं, भला वो सालन कैसा? बहू रानी जरा ऊपर 2-4 घी के छींटे मार लिया कर, मुझे ऐसा सालन ना दिया कर। ये क्या भूसा भूसा करीबों वाला सालन दे दिया, जरा तरी वाला मुझे सालन दिया कर। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आगे सालन का डोंगा रखा गया, नीचे सब्जी थी, गोश्त जो भी था, ऊपर घी की यूं करके तरी ऊपर चमक रही थी। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डोंगा पर कर दिया। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, इन आंखों ने आज तक आमना के लाल के दस्तरखान पे कभी कोई 2 सालन को नहीं देखा है। किसी ने कह दिया होगा जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, है उमर लगता है भूख की वजह से दिमाग पर असर पड़ रहा है। उमर डोंगा एक है, सालन भी एक होगा। फरमाया डोंगा तो एक है, इसके अंदर 2 सालन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे कभी जैतून का तेल हुआ करता, कभी आपके दस्तरखान पे सालन हुआ करता। मैंने आज तक आमना के लाल के दस्तरखान पर कभी सालन के ऊपर तरी ना देखी। ये तरी अलहदा सालन है, सालन अलहदा सालन है, तुम तरी डाल के मुझे खिलाओ। ओ लोगो मदीने के ये
यतीम तो खाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर इस साल को हाथ नहीं लगाएगा। ये किरदार था दस्तरखान का। यानी जिस सालन के ऊपर तरी आई जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सालन को खाना गवारा ना किया कि ये सालन आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालन मिजाज के खिलाफ है। ऐसा किरदार मेरा अज़ीज़ों लेके आओ। आज तुम्हें तो सालन भी चाहिए, आज उसके में सलाद भी चाहिए, तुम्हें रायता भी चाहिए, गुड़ की डली भी चाहिए, फटाफट चाय का कप भी चाहिए, पानी की बोतल चाहिए। बस मेरे अज़ीज़ों तुम्हारे दस्तरखान पे सब कुछ नजर आता है, तुम्हारी जुबानों पे अल्लाह का शुक्र नजर नहीं आता है। याद रखना, जब तक अपने होंठों की चमक को अल्लाह के शुक्र से नहीं सजाओगे, ना जिंदगी के अंदर बरकत आएगी, ना दस्तरखान के अंदर बरकत आएगी। एक घर का कमाने वाला हुआ करता था, 25 घर के खाने वाले हुआ करते थे। ना उसकी कमाई में कमी आती, मौत मैयतें भी भुगताता था, शादी ब्याह के अंदर भी जाया करते थे, पूरा पूरा खानदान शादी में आया करता था। घर का एक फर्द 7 बेटियों को ब्याह दिया करता था। आज 7 आदमी मिलकर भी मेरे अजीजों एक धीरानी की रुखसत की नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, माल भी वही, गंदम का रंग भी वही है, चावलों का रंग भी वही, पैसे का रुपए का साइज भी वही है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कमाने वालों की नियतों के अंदर फतूर आ गया है। आज इतनी जिंदगी का तकरीर का तजर्बा हो गया। ओ लोगों, मेरी बात समझ में आवे तो समझ लेना। आज मैं तुम्हें जिंदगी की हलाल कमाई का और हराम कमाई का निचोड़ बता के जाता हूं। बदमाश बंदा घर के अंदर आके बैठ जाता है, फिर वो टांगे भी उठा लेता है, मुच्छों को मरोड़ी भी देता है। मेरे अजीजों, जो बदकिरदार होता है उसकी बदकिरदारी की वजह से गाना भी घर में आएगा, नाच गाना भी आएगा, जुबान पे गाली भी आएगी, बदकिरदारी भी आएगी, ओछापन भी उसके किरदार में आएगा। याद रखना, जिस दिन हराम का लुकमा, हराम माल ने तुम्हारी घर की दलीज को देख लिया, जिस दिन उसने घर के वेड़े में आके, आंगन में आकर मंजा बिछा के ऊपर चौकड़ी मारकर ये हराम माल आके बैठ गया, अगले दिन मेरे अजीजों ये सारे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, वो सेबों को दावत देगा। पता है हराम माल का दोस्त कौन है? बेहयाई इसका दोस्त है, अल्लाह अकबर, बदकिरदारी इसका दोस्त है, आंखों से ईमान का, सीने से नूर निकल जाना, बेनूर हो जाना इसका दोस्त है। बदकारी, माँ बाप की नाफरमानी, औलाद की नाताबेदारी, बीवी के मुंह बीवी का झगड़ना, और लोग झगड़ना, बीमारियों का आना, परेशानियों का आना, कर्जों का आना, नहुस्तों का आना, ये सारे हराम माल के दोस्त हैं। कोशिश करना इसे 3 तलाक के दे दे, वरना सारा बिगाड़ ये तेरे घर के अंदर ले आएगा। अल्लाह अकबर, जिस दिन ये तेरे घर के अंदर हराम माल आके बैठ गया, कहेगा बेहयाइयों आ जाओ, मैंने दरवाजा खोल दिया, मैंने दरवाजा खोल दिया, बेहयाइयों, बेशर्मियों, नाकामियों आ जाओ। अल्लाह अकबर, आज तुम्हें इस घर के अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखना, इसके अपोजिट जब हलाल माल घर के अंदर आना शुरू हो जाएगा, फिर ये अपने दोस्तों को बुलाएगा, हलाल माल आएगा, नमाज के सजदे खुद ब खुद आ जाएंगे, हलाल माल आएगा, चेहरे की रौनक खुद ब खुद आ जाएगी, हलाल माल आएगा, औलाद की फरमा बरदारी खुद ब खुद आ जाएगी, हलाल माल आएगा, रहमतों को खींच के लाएगा, बरकतों को खींच के लाएगा, हलाल माल आएगा, अल्लाह की मोहब्बतों को खींच के लाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, जिस दिन हलाल माल घर में आ गया, उस दिन खुदा की रजा भी लाएगा, मुस्तफा की ताबेदारी भी घर के अंदर लेके आएगा। ये आज से 30 साल पहले घर में था। ये उस वक्त घर के अंदर था जब घर का बड़ा दरवाजे पर आके खगूरे मार के अंदर आता था और कहता था, दियो, तुम्हारे बाप की आंख में गैरत है, खबरदार दुपट्टा न उतारना, वरना नंगे सर देख कर तुम्हारे बाप की गैरत का जनाजा न निकल जाए। आज मेरे अजीजों, कोई पर्देदार औरत, शरीफ पर्दा करने वाली अगर औरत घर के अंदर आ जाए, बहू बन के आ जाए, सबसे पहले दुश्मन मेरे अजीजों सुसर हो जाता है। ना भाई, मारे मां तो कोई नहीं करते इस तरह पर्दे भाई। कश्ती का मल्ला, कश्ती का निगहबानी, जब मेरे अजीजों कश्ती को डुबोने की कोशिश करेगा तो पता हो कश्ती पानी की लहरों का कैसे मुकाबला करेगी। कितने गैरत वाले वो लोग थे। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम आदमी था, दारुल उलूम देवबंद का उस्ताद था। मेरे अजीजों, खानदान के अंदर शादी आ गई। हज़रत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बैलगाड़ी के आसे पासे चादर लटका ली, लकड़ियां खड़ी करके सोटियां चारों कोने में खड़ा करके पर्दा बांध लिया और अपनी घरवाली को, अपनी बच्चियों को, अपनी गैरतों को बिठाया और बिठाने के बाद फरमाने लगे, ओ दियो, अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी में मैंने
गैरत कमाई, मैंने गैरत नहीं उजाड़ी, माल मैंने कोई नहीं कमाया, चाहता तो तुम्हारा अब्बा पता नहीं क्या से क्या कर सकता था, मैंने अपनी जिंदगी की मेहनतों को सौदा किया, बदले में अल्लाह से गैरत किरदार मांग ली। रस्ते में बैलगाड़ी चल रही थी, हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बैलगाड़ी चला रहे थे। चोरों को पता लगा, चोरों के टोले ने आकर चारों तरफ से उस बैलगाड़ी को रोक लिया। हजरत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाम में बैल की गर्दन पे डाली, फरमाया मियां खबरदार, इस गाड़ी को हाथ लगाने की कोशिश ना करना, लूट मार तो दूर की बात है, खबरदार तेरी निगाह मेरी बेटियों के चेहरे पे पड़ेगी, पर्दे पे पड़ेगी, मुफ्ती लुत्फुल्लाह की सारी जिंदगी कमाई का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उनने कहा बाबा फिर क्या करेगा? अंगूठी मांगो मैं तुम्हें कोका भी दे दूंगा, कोका मांगो मैं हाथ की चूड़ी भी दे दूंगा, चूड़ी मांगो मैं तुम्हें गले का हार दे दूंगा, लेकिन खबरदार तुम्हारी बेगैरती आंख का परछावा गैरत वाली बच्चियों के बुरके भी पड़ने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। और चोरों से फरमाने खबरदार जरा गाड़ी से, बैलगाड़ी से परे होकर खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर, जरा परे होकर खड़े हो जाओ, बगैर बगैर मुजामत के मैं तुम्हें दूंगा। हज़रत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने पर्दे में अंदर झांका, बेटी बाप की इज्जत का सवाल है, तुम्हारे पर्दे का सवाल है, अब तुम बताओ तुम्हें सोना चांदी पैसा लगता अजीज है कि बाप की गैरत पर्दा अजीज है? बेटियों ने अंदर से चीख मारी, बम्बे रोने लग गई, किसी ने मुंदरी, किसी ने अंगूठी, किसी ने कोका, किसी ने बाली, किसी ने गले से हार उतार दिया। कब्बा ये तो दुनिया की चीज है, देखना गवारत नहीं करती, इसी गैरत की गैरत ही अल्लाह को पसंद आ गई। ये पर्दा कयामत के दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर के कदमों में खड़ा कराएगा। जब यूं सोने की पोटली और पैसे लिए, ओ चोरो जाओ, तुम्हारा अल्लाह भला करे, तुम्हारी मेहरबानी, तुमने लुत्फुल्लाह सहारनपुरी के पर्दे पर हरफ नहीं आने दिया, चले गए। अल्लाह अकबर। जब बैलगाड़ी ली, मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी अपने रास्ते पर चलने लगे तो अंदर से रोने की आवाज आई। अब बार क्या बेटे, सबर कर बेटी, अल्लाह और देगा, शुक्र कर, गैरत बच गई, सोना चांदी चला गया। अब अंदर से अब्बू जी सोने चांदी की वजह से नहीं रो रही, अब्बा तेरी वादा खिलाफी हो गई। हज़रत मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सवारी रोकी, धीरानी क्या वादा खिलाफी हुई? अब्बा हम सुननी थी, आप बाहर ऐलान फरमा रहे थे, वादा कर रहा, चिट्टी दाढ़ी पर भरोसा करो, वादा कर रहा हूं कोई चीज नहीं रखूंगा, सारी चीजें दे दूंगा। अब्बा जी हबड़ दबड़ में, परेशानी में, कानों की बालियां उतर गई, हाथ की अंगूठी उतारना भूल गई। अब्बा हमें अल्लाह के हवाले कर जा, जा चोरों के पीछे दौड़, ये अंगूठी दे के आ, कल कयामत के दिन चोर अल्लाह के दरबार में हमारे अब्बा को ना कह दे कि इसने हमारे से वादा खिलाफी की थी तो मुंदरी। मुफ्ती लुत्फुल्लाह सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो अंगूठी लेके चोरों के पीछे दौड़े। ओ भाइयों बात सुनो, चोर डर की वजह से आगे आगे दौड़े, पीछे पुलिस को तो वाल नहीं आ गए। पर मैं अल्लाह की कसम, ना पर्चा ना खर्चा कुछ नहीं कहता, तुम्हारी अमानत मेरे पास रह गई। चोरों के सरदार ने देखा बाबा हामता कामता आ रहा है, क्या वजह? ये मुंदरी बेटी की अंगूठी लेके, भाई वादा किया था ना हर चीज दूंगा, हबड़ दबड़ में तुम्हारे डर से, तुम्हारे छुरे खंजरों के डर से मेरी बेटी के हाथ में अंगूठी रहेगी, तुम्हारी अमानत वापस करने आया। चोर वहीं ढेर होकर धाड़े मार मार के रोने लगा। उन्होंने कहा भाइया अंगूठी भी ले जा, जो माल है ये सारा ले जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें अंगूठी नहीं चाहिए, मैं तौबा करा, जिसके गुलामों का किरदार इतना आला है, उनका सोना मोहम्मद कितना आला होगा। बदनसीबी नहीं कि माओ ने बच्चों को झूठ सिखाए, बदनसीबी नहीं कि माओ ने बच्चों को तैयार किया बाप के आगे ये कहना है। इस माँ को तरस ना आया, सारा दिन कोल्लू की बैल की तरह जुटा रहा, न इसने गर्मी देखी न सर्दी देखी, रेडी लगा लगा कर 8-8 10-10 घंटे खड़ा रहा। अल्लाह अकबर। तुम्हारे टीवी चल रहे थे, इसके नई भड़े बिक रहे थे, वो लोगों 12-12 घंटे चौथी मंजिल पर वो गिरा, कमर में चोट लगी, इस जालिम ने कभी दवाई भी नहीं ली। इसकी मजलूमियत की इंतहा क्या जानो, जिस दिन इसका जनाजा उठेगा दीवारें पकड़ पकड़ के टकरे सर में मारोगे, वो लोगों यादें आएंगी, लेकिन बाप का चेहरा तुम्हें नजर नहीं आएगा। खबरदार इन पर उंगली ना उठाया करो, इनके सामने बकवास मत किया करो, खबरदार इनके आगे ऊंचा ना बोला करो। ऊंचा बोलना तो क्या, घूर के देखना भी अल्लाह पसंद नहीं करता। जिल्लत के ऐसे कुएं में फेंकेगा, कयामत आएगी, उठाने वाला कोई नहीं आएगा।
और वह नौजवानों बताओ, जिंदगी गुजर गई, तुमने माओ को क्या दिया? उसके एक दूध की धार की आज तक तुमने कीमत अदा नहीं की। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह में बैठे हुए, नौजवान अम्मा को चंडी पर उठा के लाया। अजी सुनते हो, पूरा हज मैंने कंधे पे बैठ के कराया बिठा के, माँ का हक अदा कर दिया। फरमाया बकवास बंद कर, तू कौन होता है माँ का हक अदा करने वाला? तेरी वो, अब तो जब तो अपनी माँ के पेट में था, चौथा पांचवा छठा सातवां महीना था, तेरी माँ कोई काम काज में लगी थी, तूने माँ के पेट में अटखेलियां करते यूं पैर मारा, जो तेरी माँ के पेट की खाल को लगा, तेरी माँ को दर्द हुई, तेरी माँ ने ओह कहा, और जालिमा अभी पूरा तूने हज कराया, माँ के ओह कहने का भी तूने हक अदा नहीं किया। क्या दिया माँ को? कुछ दिया अपनी अम्मा को? आज तक तरसती रही, तकती रही, कभी मेरा पूत मेरे हाथ पे कुछ ला के धरेगा। ताने दिए, यूं यूं करके खुद तो क्या अपनी बीवियों से भी यूं हाथ करवाए। माँ बुढ़ी सामने बैठ के रो रही है और बेटे से कह रही आप अंदर चलो, इसके लिए तो मैं अकेली काफी हूं। जिस कमरे में तू बड़ा, अगर उस कमरे में मलकुल मौत आ गया, खुदा की कसम चरपाई पे लेट के वापिस आएगा। ऐसे ऐसे करख्त जुमले सुने कमरों के अंदर कि माँ के बारे में कह रहे आप तो समझदार हो ना, अपनी बीवी से कह रहे तू तो बड़ी लिखी है, उसकी तो भौंकने की आदत है, तू तो खुदा के वास्ते चुप कर जा, भौंकेगी थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है कुत्ते इसे भौंकने वाली ना कहे, वरना ऐसा भौंकने वाला बनाऊंगा सारी दुनिया की जुबानों से कुत्ता कुत्ता तुझे कहलवाऊंगा। मेरे लाडलो, माँ बाप जिस खटड़े पे सो रहे हैं खबरदार माँ की चरपाई को भी खसड़ ना करना, माँ की कुर्सी को भी ना हिलाना, कोशिश करना माँ बाप के कमरे में ऊंचा सांस भी ना लेना। अगर माँ बाप बेआराम हो गए और तेरी तरफ देख के रोने लग गए, रब्बे अकबर की कसम तूने तो घंटे का सुकून छीना, अल्लाह कबर का सुकून छीन लेगा। 57 साल के बाद सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 बरस की उम्र हो गई, हज किया। 6 साल की उम्र में अम्मा की कब्र पे गए थे। 57 साल के बाद हज किया, वापिस मदीने आ रहे हैं, रस्ते में अबवा की बस्ती आ गई। 70,000 सहाबा सवारियों पर सवार हैं। सहाबा अपनी सवारियों का रुख मदीने की तरफ नहीं, अबवा की तरफ मोड़ो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं हैरान हो गए, पता नहीं क्या बात है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने सवारी रोकी, लगाम में डाली और सवारी से उतरे और रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते एक कब्र की ढेरी मट्टी के पास जाके बैठ गए और सर झुका के रोने लग गए। बाज जगह एक आलिम को मैंने देखा कि यूं बाएं फैलाकर कब्र को गले से लगा लिया और आपके रोने की पहली मर्तबा आवाज सिद्दीक़ अकबर के कानों में सुनाई दी। सिद्दीक़ अकबर से रहा ना गया, या रसूलल्लाह आप भी आवाजों से रो रहे हैं। आपने फरमाया अबू बकर जगह देख, हाथ देख और मुझे देख, मैं कहाँ बैठा हुआ। ये वो मेरी माँ जिसे दुनिया आमना आमना कहती है, ये मेरी माँ की कब्र है। आज 63 साल के बाद दाढ़ी सफेद हो गई, मुझे माँ की मौत का गम याद आ गया। मदीने से अबवा कितनी दूर है, कमली वाला माँ की कब्र पे हाज़री दे रहा है। ये पिछवाड़े में कब्रिस्तान है। दफनाने के दिन गए थे, उससे अगले दिन गए थे, फिर 40वें पे गए थे, फिर खत्म पे गए थे, साल गुजर गए। भाई सिद्दीक साहब मुझे उस दिन बड़ा ही अरमान आया। उस दिन मेरे हाथ उठे, मैंने अल्लाह से दुआ की। मेरा बड़ा एक जिगरी दोस्त है, वो अल्लाह की कसम मेरे कंधे पे सर रख के रोने लग गया कि अब्दुल हन्नान एक बात तो बता। मैंने कहा क्या? का 10 साल हो गए बाप को मरे, आज कब्रिस्तान गया, मैं बाप की कब्र ही भूल गया, मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बाबूजी मावा ठंडिया छावा गाड़ियों पे लिखवाया, मोटरसाइकिल रेडियो पे तो लिखवाया, कभी हाथ उठा के दुआ की, कभी उनके वास्ते पढ़ने की तौफीक हुई, कभी सुभान अल्लाह पढ़ा। बाबू जो हाल तूने माँ का किया वो हाल तेरा भी होने वाला है, जो हाल तूने बाप का किया वो हाल तेरा भी